हेलो गाइस, बैटल थ्रो द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन और क्विन लिन के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट हुई थी। क्विलन शयन की सोल को कंट्रोल करने वाली थी, पर मेन टाइम पे शयन अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर पाता है और फिर उसकी कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन जैसे ही किन लिन का मास्क हटता है, शयन किन लिन को पहचान लेता है और तब किन लिन को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त शयन है। किलेन शयन को पहचानकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही किलेन शयन को पहचानती है, उसका नाम कहती है शयन, अपना हाथ बढ़ाता है, स्माइल करते हुए कहता है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। शयन का हाथ पकड़ के किलिन जिसके बाद खड़ी होती है। शयन किलिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश है, कहता है, इतने साल बीत गए किलिन, तुम वाकई में एक छोटी बच्ची से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो। अब क्विनलिन, जो कि शयन के ऊपर अटैक कर दी थी, उसे अपने इस बिहेवियर पे पछतावा हो रहा है। वह तुरंत ही कहती है, मास्टर शयन, आपको चोट तो नहीं आई? शयन मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, मैं ठीक हूं, तुम्हें चोट तो नहीं आई। शयन को पता है कि क्विनलिन शयन के अटैक से इंजर्ड हुई है, इसलिए शयन एक रिकवरी पिल निकालता है और किलिन को देता है, जिससे क्लिन की इंजरी जल्दी से ठीक हो जाए। किलिन उस रिकवरी पिल को खाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद किलिन थोड़ा सा पीछे हटती है, कहती है, 1 मिनट, और फिर से कुछ हैंड साइंस करती है और हम देखते हैं पिल हॉल के अंदर में जो किलिन के वो डजन पपेट्स शर्ण के दोस्तों से फाइट कर रहे थे। इस भयंकर फाइट के बीच में अचानक से वो सब गायब हो जाते हैं। अब अचानक ये सब गायब हो गए तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं, कंफ्यूज हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर घबराती है कि कहीं शयन को कुछ हो ना गया हो, और तुरंत ही एक साथ ये सभी लोग शयन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लेन के सारे पपेट्स उसके पास आ गए हैं और किलेन शयन से माफी मांग रही है कि किलेन ने शयन के ऊपर हमला कर दिया। वो उसे पहचान नहीं पाई। वो बहुत ज्यादा गिल्टी है, लेकिन शयन उसे समझा चाहता है, किलेन, यह तुम्हारी गलती नहीं है। उस समय के बाद काफी समय बीत गया है, हम दोनों की ही फेसेस बदल गए हैं। ये नॉर्मल है कि तू मुझे पहचान नहीं पाई, वैसे भी तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटी थी। अब यहाँ किलिन के पीछे उसके सोल्जर्स और फिर उसके सामने अकेला सघन। ये पोजीशन दूर से देखने पे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसको देखकर शयन के दोस्त घबराते हुए तुरंत ही शयन के पास आ जाते हैं। ये लोग उस लेडी के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर शयन उन्हें रोक देता है। जियान चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? दूसरों की चीजों को लेकर तुम भाग रही हो। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में है, तो शर्ण उसे समझाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरी दोस्त है, इसका नाम किलिन है। ये मेरी जमा एम्पायर से एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। पर जियान आती है, कहती है, पर शयन, इसने मुझे उस रात कंट्रोल करने की कोशिश करी, हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? क्विनलिन तब सभी से माफी मांगती है और फिर यान से कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलती से नाई सीरन डीम ग्राउंड पाठन ट्राइब की मेंबर समझ ली। पर जन अभी भी गुस्सा सा है, मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, क्योंकि तुम सीएन की दोस्त हो तो, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इस मैटर को यहीं पक्का भूल जाऊंगी। शयन भी खुश है कि मैटर यहाँ पर शांत हो गया। सभी लोग क्विनलिन को माफ कर दिए, जिसके बाद शयन क्विनलिन की ओर देखते हुए कहता है, बाय द वे क्विनलिन, तुम उन स्नेक ट्राइब की मशीनरी के साथ चली गई थी, वो लोग तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रखें। क्विनलिन बताती है, आपके मुझे उनके हवाले करने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करा। वो लोग तो मुझे उस मशीनरी का नेक्स्ट लीडर बनाना चाहते थे, उसके लिए ट्रेन भी कर रहे थे। वहां पर ट्रेनिंग में मुझे काफी सारे सीक्रेट टेक्निक पता चली, काफी सारी चीजें पता चली। पर मुझे फिर यह भी पता चला कि वो लोग मेरी शादी प्रीवियस चीफ के एल्डेस्ट सन से कराना चाह रहे हैं। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं छुप के वहां से भाग गई। मैं आपके पास जमा एम्पायर लौटी, पर चीजें वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसा मैं पिछली बार देख के गई थी। जिसके बाद मुझे पता चला कि आप जवा एम्पायर आए थे और उस नसान को हरा दिया, जिसके बाद आप सेंट्रल प्लेन की ओर चले गए, जिसके बाद आपसे मिलने के लिए मैं सेंट्रल प्लेन आ गई। पर सेंट्रल प्लेन बहुत ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर आपको ढूंढना है, जैसे सैंड के ढेर में एक तिल को ढूंढना है। इसीलिए मैं एक एक करके सारी जगहों को तलाशने लगी, ट्रेवल करने लगी। जिसके बाद किलेन अपनी स्टोरेज रिंग से तुरंत ही उस पिल बीस्ट को बाहर निकालती है, कहती है, मास्टर शयन, ये आप रख लीजिए। पिल बीस्ट किलेन की
स्टोरेज रिंग में सो गया था। जैसे ही वह बाहर आता है और जागता है और देखता है कि वह आजाद है, तो वो तुरंत ही शयन के पीछे आकर छुप जाता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि पिल बेस्ट अब शयन को कितना ज्यादा पसंद करने लगा है। शयन फिर किलिन से कहता है, पर तुम्हें यह बीस्ट चाहिए था। तब फिर किलिन बताती है, मैंने यह सुना था कि पिल बीस्ट के ब्लड से किसी भी तरह के पॉइजन को क्योर किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस पिल पेस्ट को बहुत समय से ढूंढ रही थी, ताकि मैं जिसके बाद शांत हो जाती है। शेवियन शर्ट होकर कहता है, पॉइजन पर। दोस्तों, इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस एसेंट रूम में एक और ही सीक्रेट जगह को दिखाया जाता है। यह जो जगह है, यह इस एनसेट रूम का मेन हॉल है और शयन जिस तिया क्लास टाउल स्किल को ढूंढ रहा है, वो तिया क्लास टाउल स्किल इसी जगह पर छुपा कर रखा गया है। हम देखते हैं इस जगह पर एक बड़ा सा क्यूब है, जिसके अंदर से एक बहुत ही प्योर एनर्जी बाहर निकल रही है। इस एनर्जी क्यूब को घेरकर 10 स्टैच्यू खड़े हैं। हम देखते हैं इस जगह पर ऑलरेडी 2 ग्रुप आया हुआ है, पर तभी एक और ग्रुप की वहां एंट्री होती है। ये लोग हेवन डीएम फिनिक्स ट्राइब के लोग थे। फिर कुछ ही सेकंड बीता था कि विन लाइटनिंग पवेलियन के लोग भी वहां पे आ जाते हैं। विन लाइटनिंग पवेलियन के सारे डिसाइल्स मारे जा चुके हैं, तो अभी भी लाइटनिंग पवेलियन के चीफ के साथ वल्फ क्लैन का चीफ और टाइगर क्लैन का चीफ बस है यहाँ। लेजेंड जी कह रहा है, लगता है इस जगह पर हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। अभी इस एनर्जी क्यूब को अनसील होने में कुछ समय लगने वाला है। अब यहाँ पर यह सारे खराब लोगों का ग्रुप आ गया है, जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और ग्रुप आता है। ये ग्रुप बर्निंग फ्लेम वैली का ग्रुप था। यहाँ पर 5 ग्रुप ऑलरेडी आ चुके थे, पर अभी तक यहाँ पर शगन नहीं आया था। बर्निंग फ्लेम वैली की प्रिंसेस अपने फादर से कहती है, ब्रदर शयन कहाँ है? इस जगह पर मुझे ब्रदर शयन कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो थोड़ी सी वरी कर रही है कि कहीं इन लोगों ने शयन को मार तो नहीं दिया, लेकिन चीफ तांग कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। शयन की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के साथ शयन को कुछ भी नहीं हो सकता है। पर फिर वापस सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शयन के साइड में दिखाया जाता है। शयन किनलिन का चेकअप कर रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर किस तरह का पॉइजन है। पर इस चेकअप से सरियन शॉक रह जाता है, क्योंकि इसके नसों को चेक करने के बाद से इनको समझ में आता है कि इसके बॉडी में जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा ठंडी हो रही है, जिसके वजह से क्लीन की बॉडी के ब्लड बहुत जल्दी जम जाएंगे। क्विनलिन तब बताती है, ये जो पॉइजन है वो नाइसीरन डीप ग्राउंड पाइथन का स्पेशल पॉइजन है। कहा जाता है कि नाइसीरन डीप ग्राउंड पाइथन का पॉइजन वर्ल्ड के 1 ऑफ मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइजन में से एक है। इस पोना का कोई एंटीडोट भी नहीं है। यह बात सुनकर शजन वरी करने लगता है, कहता है, क्विनलिन आखिर तुम इस सिचुएशन में कैसे पड़ गई? क्विनलिन बताती है, इन लोगों ने मुझे बुली करा। मैं तो बस आपको ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते बी रीजन में पहुंच गई। वहां पर मैं ऐसे स्नेक को ढूंढ रही थी जिससे मेरे अंदर की पॉइजन ठीक हो जाए। पर इस बीच में मेरी मुलाकात 9 सेरन डीप ग्राउंड पाइथन के एक एल्डर से हो गई। उस एल्डर ने मुझे देखा तो मेरे आंखों को पहचान लिया और मेरे इस फ्लावर पेटल ट्यूब को चुराने के लिए वो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे भी अपने बचाव में अटैक करना पड़ा और इस बीच मैं उसे कंट्रोल कर ली। पर वो एल्डर दजन लेवल का था और कंट्रोल होने से पहले उसने अपने ट्राइब में मैसेज फैला दिया, जिसकी वजह से ये पूरा 9 सीरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से फाइट करते हुए मैंने उनके बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उसी एल्डर से फाइट करते वक्त उसने मेरे अंदर वो डेडली पॉइजन इंजेक्ट कर दिया और तब से मैं पिल बीस्ट को ढूंढ रही हूँ, ताकि मेरे बॉडी के अंदर के पॉइजन को मैं क्योर कर सकूं। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कहती है, पिल बीस्ट का ब्लड काफी सारे पॉइजन को ठीक कर सकता है, पर यह जो पॉइजन की बात तुम कर रही हो, वो पॉइजन इस पिल बीस्ट के भी ब्लड से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। क्विनलीन जब यह बात सुनती है, वो और भी ज्यादा हताश हो जाती है। तब शय लिटिल फेरी डॉक्टर को क्विनलिन से इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है, जुयान एम्पायर की यह क्वीन है और ये पॉइजन में एक्सपर्ट है। ये इस चीज में हमारी जरूर मदद कर सकेंगी। क्लिन जब यह बात सुनती है, क्लिन खुश हो जाती है, जिसके बाद शयन को थैंक यू कहती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को थैंक यू कहती है। शयन कहता है, ठीक है, इस इंसेंट रिमन से निकलने के बाद हम लोग कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे तुम्हारे पॉइजन को हम लोग जड़ से बाहर निकाल सके। पर किलिन, तब तक तुम हमारे साथ रहो। किलिन भी शयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चयन उसे अपने साथ रख भी रहा है, तो ये उसके लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है। वो तुरंत ही शयन की बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो
सारे एल्डर्स को वापस से पोर्टल में भेज देती है और यह कमाल देखकर नाजुजी इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, यह टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। जिसके बाद शयन कहता है, ठीक है, अब हम लोगों को उस 10 ग्लास द स्किल को ढूंढने जाना चाहिए। जरा देखें तो लेजेंड द संग के फाइटिंग स्किल किस तरह की होती हैं। लेकिन तब क्वीन लिन कहती है, मास्टर शयन, जब मैं इस रोइन में पिल बीच को ढूंढ रही थी तब मेरे पास एक मैप आया। यह मैप उसी स्किल तक पहुंचने का रास्ता है। अब यह तो और भी बढ़िया बात हो गई क्योंकि शयन को वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता था और वह जियान की हेल्प लेने वाला था। उस स्केल को ढूंढने के लिए मैप को पाकर वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। और इसी बात के साथ पैडल ऑन द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। और अभी तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए। पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।